दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्या आपको BOC के विषय में जानकारी है? मुझे यकीन है यदि आपकी एजेंसी 2005 या उससे पहले की है तो फिर आप BOC के विषय में अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम BOC के बेनिफिट के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि यदि आपको BOC के विषय में जानकारी है तो ऐसा न करें कि आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, क्योंकि आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं इसका मूल उद्देश्य यह है कि BOC के साथ ही आप अपने NB को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। BOC एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी क्लोजिंग को गारंटेड बढ़ा सकते हैं। मैं यह दावा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जो जानकारी है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो जो आपकी क्लोजिंग की समस्या है वह 90% आप रिमूव कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जानकारी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना जरूरी समझता हूं, और वह यह है कि BOC के कुछ अपने फायदे हैं तो कुछ अपने छोटे नुकसान भी हैं। हम अपनी इस वीडियो में BOC के फायदे और फिर उसके बाद BOC के क्या नुकसान होते हैं दोनों ही विषय में आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। दोस्तों, हमारी बहुत सारे अभिकर्ताओं से बात होती है और आप में से ही बहुत सारे अभिकर्ताओं का यह कहना होता है कि सर प्रॉस्पेक्टिंग में हमें कोई समस्या नहीं आती, प्रॉस्पेक्टिंग हम बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। नीड क्रिएशन में भी समस्या नहीं आती है। जब हमारी क्लाइंट से बात होती है तो हम उसकी नीड क्रिएशन भी बड़े अच्छे ढंग से कर लेते हैं। प्लान का प्रेजेंटेशन जब सर हम करने बैठते हैं तो क्लाइंट मंत्रमुग्ध होकर हमारी बातों से सहमत होता है और उस समय ऐसा लगता है कि क्लाइंट जो पॉलिसी है वह इमीडिएट कर लेगा। समस्या पैदा होती है पॉलिसी के क्लोजिंग के समय। दोस्तों, यह जो समस्या है यह सिर्फ आपकी अपनी अकेले की समस्या नहीं है, यह लगभग 99% अभिकर्ताओं की समस्या होती है। अब जब पॉलिसी क्लोजिंग की बात आती है उस समय दो परिवेश आते हैं। पहला परिवेश यह होता है कि क्लाइंट कोई न कोई ऑब्जेक्शन करता है, कोई न कोई बहाना करता है कि उसको पॉलिसी न करना पड़े, और दूसरा होता है जेन्युइन समस्या। हो सकता है जब आप क्लाइंट को पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वास्तव में उस समय उसके पास पैसे न हो, उसे किसी माध्यम से पैसे मिलने वाले हों और वह यह सोच रहा हो कि चलो पैसे की व्यवस्था होगी, हम पैसे देकर पॉलिसी करा लेंगे। तो यह जो दो परिवेश हैं वास्तव में एक अभिकर्ता के सामने आते हैं। अब अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब एक एजेंट ग्राहक की इस बात को सुनकर और वापस चला आता है और उसको यह लगता है कि चलो ग्राहक हम काफी एक्टिव है, वह हमसे बीमा पॉलिसी करा लेगा, चलो 2 से 3 दिन के बाद हम आते हैं और उसके बाद प्रपोजल भरेंगे और हम बीमा पॉलिसी कर लेंगे। समस्या वहीं पर पैदा हो जाती है। एक चीज आप मान कर चलिए कि यदि आप उस समय जब आप प्लान का प्रेजेंटेशन कर चुके होते हैं और बिना प्रीमियम लिए बिना फॉर्म भरे यदि आप वहां से उठ जाते हैं तो 90% संभावना होती है कि वह पॉलिसी डन नहीं होगी, चाहे उस समय उसके पास पैसे हों चाहे न हो। अब आपको उस समय यह देखना है कि क्या वह जो आपका भावी ग्राहक है वह वास्तव में पॉलिसी लेने के लिए तैयार है, इच्छुक है, या वह बहाना करके आपको टाल रहा है। अब यदि क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उस समय मुद्दा होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। हमारे चैनल पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तमाम वीडियो पड़ी हुई है। क्लाइंट किस तरह की क्वेश्चन करता है, किस तरह की ऑब्जेक्शन पैदा करता है, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए हम किस तरह से क्लाइंट से बात करें, यह पूरी जानकारी पहले से हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। और मुझे यकीन है कि यदि आप पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो हर तरह की ऑब्जेक्शन को मैंने कवर किया है, आप उस वीडियो को देखे होंगे। लेकिन यदि क्लाइंट के सामने जेन्युइन समस्या है, भाई क्लाइंट को तो ये नहीं पता था ना कि आप आएंगे और क्लाइंट से पॉलिसी की बात करेंगे और वह पहले से तैयार रखा हो कि भाई चलिए हमारे अभिकर्ता मित्र आ रहे हैं, हम इतना पैसा की व्यवस्था रखें, हमारा एजेंट आएगा और हम उसको बीमा की पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो दे देंगे और पॉलिसी डन हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। तो वहां पर एक अभिकर्ता को क्या करना चाहिए पॉलिसी क्लोजिंग के समय? जब आप पॉलिसी को क्लोज करने के लिए जाते हैं यानी प्लान का प्रेजेंटेशन कर चुके होते हैं तो सबसे पहला जो मुद्दा होता है वह यह होता है कि पॉलिसी प्रेजेंट करते समय आप एक पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर चुके होते हैं। आप अपना 100% देते हैं प्लान के प्रेजेंटेशन के लिए। अब होता क्या है कि यदि आप वहां से उठकर चले जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो आपने क्लाइंट को बताया होगा 50% रिमूव हो चुका होता है। अब यदि वह अपने फैमिली में, अपने परिवार में, किसी दोस्त से कहीं भी अगर वह इस बात को रखता है और वहां से अगर उसके माइंड में कुछ भी निगेटिव चीज आती है, काफी संभावना हो जाती है कि वह जो बीमा है वह कराने से इनकार कर दे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई दूसरा अभिकर्ता मित्र वहां पर पहुंचे और क्लाइंट को
डिसमोटिवेट कर दे। क्लाइंट को बोले सर आप इस पॉलिसी को क्यों ले रहे हैं, इससे बढ़िया यह पॉलिसी है, आप इस पॉलिसी को कर लीजिए। अब वहां पर कई तरह के मुद्दे आ सकते हैं, रिबेटिंग की समस्या हो सकती है, तो काफी समस्या पैदा हो जाती है कि जब आप 2 से 3 दिन के बाद ग्राहक के पास लौट कर जाते हैं और ग्राहक से कहते हैं कि सर आप पॉलिसी ले लो, ग्राहक फिर कुछ न कुछ नए बहाने कर देता है। अब आप लाख कोशिश कर लीजिए, दोबारा जब आप उसी क्लाइंट को उसी तरीके से प्लान का प्रेजेंटेशन करेंगे तो जो जानकारी जिस तरीके से आपने क्लाइंट को दिया होगा, न ही आप दोबारा वह माहौल पैदा कर पाएंगे और न ही दोबारा में उस तरह की जो कंडीशन है वह पैदा हो पाएगी। जब आप पॉलिसी को प्रेजेंट कर चुके होते हैं, पॉलिसी को प्रेजेंट करने के बाद क्लाइंट से आपको यह बोलना चाहिए कि सर चलिए हम इस पॉलिसी को डन कर लेते हैं। और सबसे पहले कोशिश यह करनी चाहिए कि जो प्रस्ताव पत्र है यानी जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप भर लें। जब आप क्लाइंट से फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे, यदि उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और वह इच्छुक है कि पॉलिसी करा ले, तो उस समय बहुत ज्यादा संभावना होती है कि क्लाइंट फॉर्म को भराने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट आपसे यह बोले कि चलिए अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, आप 2 से 3 दिन के बाद आइएगा या 1 हफ्ते के बाद आइएगा या अगले महीने आइएगा, हम पैसे आपको दे देंगे, उसी समय फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अब होता क्या है कि यदि आप एक पॉलिसी को करते हैं तो पॉलिसी करने के बाद पूरे के पूरे फॉर्म को आपको कंप्लीट करना होता है। फिर आप अपने विकास अधिकारी से या जो CLIA हैं उनसे वेरीफाई कराएंगे। यदि आपकी पॉलिसी में मेडिकल होना जरूरी है तो फिर आपको पॉलिसी से मेडिकल कराना होगा, ECG कराना होगा। यदि आप जो पॉलिसी बेच रहे हैं वह एक बड़े सम एश्योर्ड के लिए है, एक बड़े प्रीमियम के लिए है, तो फिर बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यानी जो दूसरे दस्तावेज हैं ये सारे के सारे दस्तावेज कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप अपने उस भावी ग्राहक को यह कह सकते हैं, अपने उस भावी ग्राहक को यह बता सकते हैं कि सर एक प्रपोजल को कंप्लीट करने से पहले मेडिकल होता है, ECG होता है, अधिकारियों का सिग्नेचर होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यह बेहतर है कि यदि आपके पास अभी पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। जब यह फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, इसमें जितने भी काम कराने हैं ये सारे के सारे काम कंप्लीट कराकर फिर हम आपसे मिलते हैं। जिस दिन आप पैसे हमको देंगे उसी दिन इस पॉलिसी को डन कर लिया जाएगा। जब आप अपने भावी ग्राहक से इस तरह की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना होगी कि क्लाइंट फॉर्म को भरने के लिए तैयार हो जाएगा। जब क्लाइंट फॉर्म को भरने के लिए तैयार हो जाता है, आप पूरे के पूरे प्रपोजल फॉर्म को, उसमें जो भी आवश्यक चीजें हैं उसको आप भर लें। जहां जहां क्लाइंट का सिग्नेचर लेना है वह सारे के सारे दस्तावेज पर सिग्नेचर ले लीजिए। जो आवश्यक दस्तावेज हैं यानी एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, इन सभी के दस्तावेजों को ले लीजिए जो क्लाइंट दे सकता है और उस पर भी यानी जो उसकी फोटोस्टेट कॉपी है, जो उसकी छाया प्रति है, उस पर क्लाइंट का सिग्नेचर करा लीजिए। और जब यह सारी चीजें कंप्लीट कर चुके होते हैं फिर क्लाइंट से आपको कुछ न कुछ प्रीमियम का हिस्सा मांगना ही चाहिए। बिना कुछ पैसे लिए यदि आप वहां से उठते हैं तो यह आपके लिए काफी नुकसानदेह है। यदि क्लाइंट ने फॉर्म को भर लिया तो आप यह मानकर चलिए कि आपकी 50% पॉलिसी डन हो चुकी है। और यदि आपने क्लाइंट से पैसे की डिमांड कर दी, जैसे सपोज दैट क्लाइंट की प्रीमियम 50,000 रुपए आ रही है, आप क्लाइंट से कहिए सर जो भी व्यवस्था हो, क्योंकि हमको मेडिकल, ECG और दूसरी चीजें कंप्लीट करानी है, तो आप कुछ न कुछ पैसे आप हमको दे दें और यह जो पैसे देंगे वह उसी प्रीमियम का ही हिस्सा होगा, आपको अतिरिक्त पैसा अलग से नहीं देना है। 2,000, 4,000, 5,000, 500 जो भी पैसा क्लाइंट देता है, आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि कुछ न कुछ पैसे आप क्लाइंट से जरूर ले लें और उसी समय ले लें। यदि क्लाइंट ने पॉलिसी की एवज में कुछ भी पैसे अगर आपको दे दिए तो आप यह मानकर चलिए कि 80% संभावना बन जाती है कि आपकी वह पॉलिसी डन हो जाएगी। अब जो पैसा क्लाइंट आपको देता है, इस पैसे का क्या करना है? प्रपोजल फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप ब्रांच चले जाइए और जो पैसा क्लाइंट दिया है, 500 रुपए दिया हो, 5,000 दिया हो, जो भी पैसा क्लाइंट दिया हो, उस पैसे की आपको ब्रांच से BOC कटाना है। अब आपके मन में यह कंफ्यूजन हो सकता है कि एक पॉलिसी के लिए हम 500 की एक बार रसीद कटाएं, दोबारा क्लाइंट कुछ पैसा देगा तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि किसी एक पॉलिसी के लिए अधिकतम 4 BOC आप कटवा सकते हैं। तो जब आप ब्रांच में जाते हैं, आप क्लाइंट का पूरा नाम लिखिए, उसके बाद अपना एजेंसी कोड, अपने विकास अधिकारी का एजेंसी कोड, यह सारी चीजें लिखकर आप ब्रांच से BOC कटवा लीजिए। और जब BOC कट जाती है तो BOC का जो निचला हिस्सा होता है वह उस प्रपोजल फॉर्म के साथ सबमिट किया जाता है। तो उसको निचले हिस्से को, जो ऑफिस यूज का हिस्सा होता है, उसको अपने प्रपोजल फॉर्म के साथ नत्थी कर लीजिए और ऊपर का जो हिस्सा है
उस हिस्से को आप क्लाइंट को दे दीजिए और क्लाइंट से उसी समय इस बात को क्लियर कर दीजिए कि सर यह कच्ची रसीद है, यानी अभी पॉलिसी नंबर अलॉट नहीं हुआ है, अभी आपके प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, तो सर आपने इतना पैसा दिया हुआ था, यह इसकी रसीद है, आप इसको सुरक्षित रखिए। यदि क्लाइंट भविष्य में पॉलिसी लेने से मना करता है तो यह जो बीओसी का पैसा होता है बिना किसी कटौती के क्लाइंट के खाते में वापस हो सकता है। तो यदि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो मुझे यकीन है कि आपकी जो क्लोजिंग की समस्या है काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इसके कुछ लाभ भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लाभ क्या है इसके विषय में मैंने आपको बताया, अब नुकसान क्या है हम इसको भी आपको बताना चाहते हैं। जब आप ग्रीन चैनल कराने जाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि एक बार आपको प्रीमियम की पूरी जानकारी हो जाती है और उसी के साथ आप पॉलिसी की प्रीमियम जमा करते हैं और पॉलिसी चालू हो जाती है। लेकिन जब आप ग्रीन चैनल नहीं, आप जनरल पॉलिसी को पास कराने के लिए जाते हैं, यानी बीओसी के माध्यम से कराने के लिए जाते हैं, तो उस समय जब आप पूरी बीओसी जमा कर लेते हैं फिर आपको अपना प्रपोजल टाइप कराना होता है। और जब आप प्रपोजल टाइप कराने के लिए जाते हैं, आपको जो टाइप करने वाला व्यक्ति है आपको उससे बोल देना चाहिए कि भाई इस पॉलिसी की बीओसी कटी हुई है, बीओसी से पॉलिसी चालू होगी। तो वह जो पॉलिसी होती है वह इमीडिएट स्टार्ट नहीं होती, वह 1 दिन या 2 दिन का समय लग सकता है। अब ब्रांच में आप पॉलिसी दे देंगे और उसका जो रसीद है वह रसीद एक दिन के अंतर पर या दूसरे दिन आपको मिल जाएगी, जिसमें कि क्लाइंट को उसका पॉलिसी नंबर मिल जाएगा। यानी दोनों ही तरीके से यह आपके लिए काफी सुरक्षित हो जाता है कि पॉलिसी आसानी से डन हो जाएगी बीओसी के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि इस तरीके को आप अपना कर देखिए। यदि आपको क्लोजिंग में समस्या आ रही है तो मुझे यकीन है कि प्रपोजल भरना और बीओसी कटाना, बीओसी क्लाइंट को मिल जाना, आप खुद अपनी एजेंसी में ऐसा पाएंगे कि जो पॉलिसियां क्लोजिंग करने में आपको दिक्कत हो रही थी वह दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, लेकिन फिर भी संभव है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कंफ्यूजन हो। तो यदि ऐसा कुछ है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप एक CLIA हैं या फिर विकास अधिकारी हैं तो मुझे लगता है कि यह जो जानकारी है आपको अपने सभी अभिकर्ताओं तक जरूर पहुंचाना चाहिए। इस वीडियो के लिंक को आप अपने उन अभिकर्ताओं के साथ शेयर कीजिए जो अभी अपना नया व्यवसाय शुरू किए हुए हैं। मुझे यकीन है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा सा असर उन अभिकर्ताओं के व्यवसाय पर पड़ेगा। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है लाइक की बटन, उसको क्लिक करके आप हमें हमारी चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद जरूर करें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।